अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। संजय मंत्री की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर एक नया साल, फिर एक नई आशा, तुम्हारे कर्तव्य को फिर एक नई दिशा, एक नया सपना, नए क्षितिज मेरे साथ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के आज से भाव बीज तक मनाए जा रहे खुशियों के शुभ अवसर पर सभी केमिस्ट भाइयों और सभी परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक संजय मंत्री, अध्यक्ष परभनी जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन एवं उपाध्यक्ष परभनी जिला केमिस्ट पद संस्था और सदस्य शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी परभनी। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्यौहार। दिवाली के त्यौहार में सभी लोग एक दूसरे को मिलते हुए बधाइयाँ देकर मिठाइयाँ बांटते हैं और उन्हें नए नए कपड़े भाव बीज के दौरान एक दूसरे को बनाते हैं। इस दौरान यहाँ के भटके जमाती को देखते हुए इन लोगों को किस तरीके से दिवाली मनाना चाहिए इन्हें कोई मालूम नहीं और ना ही इन्हें कोई मिठाई ला कर देता है। इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एस इनामदार, इनके दिल में ये बात आई। उन्होंने परभनी के दरगाह रोड स्थित भटके जाति जमाती के बैठे हुए इन नेपाल पारदी नागरिकों को उनके परिवार में दिवाली की खुशियाँ और मिठाई बांटते हुए उनके चेहरों पर ये खुशियाँ लाई। इसे देखते हुए उनके चेहरों पर खुशियाँ दिखाई दी, उसका कई मुआवजा दिखाई देता नहीं है। लेकिन इस समय जब उन्होंने बांटना शुरू किया उस समय उनके साथ बीजेपी के अन्य उद्योग आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वाकुड़कर, अक्षय उबाळे, संजय शेळके, मधुकर गव्हाणे, मोहन कुलकर्णी, लिंबाजी भोसले, आनंद बनसोडे, राजू शिरडकर, एनडी देशमुख, राष्ट्रपाल साहब ने, अक्षय उबाळे, अतीक पटेल आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय बीजेपी के मौजूद थे। मेरे कुटुंब के जानिब से और सर्व तमाम लोगों को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं यहाँ दरगाह रोड पर रहता हूँ, इसलिए जाते आते मेरे को ये झोपड़ी का निदर्शन हो गया, तो मैं समझा कि मेरी प्रतिनियुक्ति प्रदेश कार्यकारिणी पे पहली बार हुई है, तो उसमें दीपावली में कम से कम भटके विमुक्त जाति जमाती में जाके मनाऊंगा। ऐसा इसलिए मैं जो भी फराळ का वाटप करने का था, कीट देने की थे मेरे दिल में, वो हिसाब से मैंने कुछ मीठा होने के लिए मैं आप उनको दिया हूँ। और प्रदेश के निर्देश है कि अंतिम टप्पे में आपके जाति जमाती के अंतिम 100 रुपये जाके आप दीपावली मनाइए। उस स्तर पे मैं यहाँ पर दीपावली मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। परभनी जिला परिषद के कृषि अधिकारी मुशीर अहमद, इनकी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यालय औरंगाबाद यहाँ पर ऑफिस में सुपरिटेंडेंट पद पर नियुक्ति की गई है। उनके नियुक्ति आदेश का पत्र कार्यसन अधिकारी महाराष्ट्र शासन जुनेद सैयद, इन्होंने तारीख 11 नवंबर 2023 के रोज जारी किया है। एक साल के काल कार्यकाल के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति ये की गई है। उनके इस नियुक्ति से वक्फ बोर्ड के एसएनटी विभाग में कामकाज को गति मिलेगी। अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए जाने से मुशीर अहमद का राज्य के सभी स्तर से मुबारकबाद पेश की जा रही है। उसी के तहत परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद रहबर, उन्हीं के साथ सैयद जावेद और सैयद शफी, इन्होंने मिलकर उनको मुबारकबाद देते हुए उनका सत्कार किया। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मराठवाड़े के नांदेड़, लातूर, परभनी, बीड़, इन जिलों और शहर से दिवाली के लिए खुशियां मनाने के लिए अपने परिवार से गए हुए नागरिकों को, यात्रियों को पूना, मुंबई जाते समय खानगी ट्रैवल से वापसी का यात्रा करने वाले यात्रियों से अतिरिक्त होने वाली आर्थिक लूटखोरी रुकाने के लिए बीड़ के ARTO गणेश विघ्ने, इन्होंने बस यात्रियों से क्या किया आह्वान, आइए जानते हैं। नमस्कार, बीड RTO तर्फे सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री व बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये दिवाळीनिमित्त येणाऱ्या प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबवण्याकरता जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती बीड व RTO बीड यांनी विशेष मोहीम राबवलेली आहे। या मोहिमेअंतर्गत पुणे, मुंबई या शहरातून बीडमध्ये येणाऱ्या व बीडपासून पुढे जाणाऱ्या प्रवाशांकडून जे काही अतिरिक्त भाडे घेतलेले होते, हे अतिरिक्त भाडे आम्ही जागेवरच बऱ्याचशा प्रवाशांना परतही केलेले आहे। तसेच आता या 15 तारखेनंतर परतीच्या प्रवासामध्ये नांदेड, हिंगोली, परभणी, गंगाखेड, परळी,
अंबेजोगाई, गेवराई, माजलगाव व बीड येथून पुणे व मुंबई येथे परत जाणाऱ्या प्रवाशांकडून खाजगी बसेस मार्फत अतिरिक्त भाडे आकारले जाण्याची शक्यता आहे। स्क्रीनवर दिसत असलेल्या चार्ट व्यतिरिक्त जर आपल्याकडून जास्तीचे भाडे ट्रॅव्हल्स थ्रू घेतले जात असेल तर आपण या नंबरवरती तसेच या मेल ID वरती आपली तक्रार नोंदवावी। तक्रारीमध्ये आपण प्रवास करत असलेल्या बसचा क्रमांक, बसचे नाव व आपले तिकीट आम्हाला तक्रारीसाठी आवश्यक आहे। बऱ्याच वेळा आपण तक्रार केलेली आहे म्हणून खाजगी ट्रॅव्हल्सवाले आपला रूट चेंज करतात। आपल्या ह्या माहितीसोबत जर आपण आम्हाला आपलं लाईव्ह लोकेशन जर शेअर केलं तर आम्ही त्या बसलाही ट्रेस करू शकू, जेणेकरून सदर बस थांबवून आपल्याकडनं जे काय अतिरिक्त भाडे घेतलेले आहे ते भाडे आम्ही बस मालकाला जागेवर आपणास परत करण्यास लावू। तसेच खाजगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांमार्फत जर आपणास आकारलेले अतिरिक्त भाडे देण्यास त्यांनी नकार दिला तर बीड कार्यालयामार्फत सदर ट्रॅव्हल्सवरती दंडात्मक कारवाई तसेच प्रशासकीय कारवाई होईल। याकरिता बीड कार्यालयाचा अधिकारी कर्मचारी वर्ग अहोरात्र रस्त्यावरती उपलब्ध आहे। आपणास पुढील प्रवासासाठी व दिवाळीच्या परत एकदा शुभेच्छा। धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पिछले वर्ष में पुलिस बल की अनैतिक मानव तस्करी विरोधी दल सेल AHTU और पुलिस के विभिन्न टीमों ने परभनी शहर और जिले में विभिन्न हिस्सों से लापता और अपहरण हुए बच्चों का पता लगाने और कड़ी जांच करने का काम सफलतापूर्वक किया और इस संबंध में कार्रवाई करते हुए परभनी शहर के एक बाल गृह से 4 महीने पहले अगवा किए गए लड़के का पता लगाया गया। उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया है। 25 मई 2023 को कोतवाली पुलिस थाने में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति परभनी को एक पत्र दिया और बाल कल्याण समिति के आदेश पर अपहरण लड़के को 25 मई 2023 से लक्ष्मी प्रस्थान द्वारा संचालित बाल पर्यवेक्षण गृह में रखा गया। उक्त पीड़ित बालक तारीख 28 मई 2023 को बिना किसी को बताए वहां से चला गया था। इसके बाद वहां के बाल गृह के केयर टेकर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया था कि किसी अज्ञात कारण से उसका अपहरण कर लिया गया है। उसी के तहत 193/2023 धारा 363 CRID के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर जिले के कर्तव्यदक्ष SP राग सुधा आर मैडम इन्होंने गंभीरता से लेकर इस अनैतिक मानव तस्करी इकाई AHTU को यह कार्रवाई सौंपी। पीड़ित बच्चे की जल्द से जल्द तलाश किया जाए ऐसे आदेश और निर्देश दिए गए। उसके बाद AHTU ने तुरंत जांच करते हुए पीड़ित लड़के का पता लगा लिया। 13 नवंबर 2023 को पीड़ित बच्चे को जालना जिले से हिरासत में लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन नवा मुंडा परभनी में पेश किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती राग सुधा आर मैडम, एडिशनल SP यशवंत काळे इनके मार्गदर्शन पर PSI RG भावसार, पुलिस अमलदार शेख शकील अहमद, बलभीम पोले, अम्रपाली हिंगेलकर, अंबादास गुगे, संजय शेड़के सभी की नियुक्ति AHTU इन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की है। परभनी महसूल विभाग के तहत कुल 14 अव्वल कारकुनों को नायब तहसीलदार पद पर तरक्की मिलने पर उनका जिला प्रशासन की ओर से उनका सत्कार किया गया। परभनी जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों कलेक्टर ऑफिस में इन नायब तहसीलदारों का सत्कार किया गया। इस समय अपर जिला कलेक्टर प्रताप काळे, निवासी उप जिला अधिकारी दिवराज धापकर, महसूल कर्मचारी संगठना के संस्थापक अध्यक्ष नाना साहेब भेंडेकर, प्रशांत वाकोड़कर, लक्ष्मीकांत खड़ीकर, प्रकाश गोरे, विठल मोरे आदि हाजिर थे। इस समय सोपान ठोंबरे, स्वप्ना अंबुरे, अजीम सरवर, पंढरीनाथ शिंदे, सुग्रीव मुंडे, जीवन धारासुरकर, विनोद पवार, कृष्णा देशमुख, विजय मोरे, सतीश रेड्डी, अब्दुल मोइज, संतोष कुलकर्णी, वसंत महाजन, गजानन इनामदार इन्हें पदोन्नति मिलने पर इनका सत्कार किया गया।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफाखाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। दिवाली का त्यौहार ऐसा है कि सभी एक दूसरे को मिलने चले जाते हैं और वहाँ पर मिलकर खुशियाँ मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मीठे और अन्य सामग्री खाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते हैं। लेकिन ऐसा नसीब सबका नहीं होता है। उसी तरीके के गन्ना तोड़ कामगारों की दिवाली ये एक ऐसी दिवाली है कि वो अपने घर पर भी नहीं रहते और खेतों में ही काम करते, मजदूरी की तरह काम करते हुए रखते हैं। इसे देखते हुए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर उनके साथ दिवाली मनाने की ठानी और गन्ना तोड़ कामगार करने वाले कामगारों के साथ और उन बहनों के साथ भाव बीज के दौरान अपने भाई बीज किस तरीके से निभाया जाए, इसको लेकर यहाँ के डॉक्टर सुभाष कदम और माधवराव चौहान, शिवाजीराव मोहाड़े, सुशील रेवड़कर, दत्ताराव माने, जगन्नाथ यादव, ओंकार यादव, परमेश्वर यादव, सलीम खां पठान, राजेश मवाड़े, राम शिंदे, विठल चौकट, रमेश राव मोकाशे के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50 से ज़्यादा परिवार को मुलाकात देते हुए दिवाली के भाव बीज की शुभेच्छाएं देते हुए उन्हें खाने की सामग्री, मिठाइयां देकर साड़ी चोली देते हुए शुभकामनाएं दी। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.